पूछे थे ना कि जैसे आपका कुछ टाइम सोशलाइजिंग में गया तो वो जाना हम्म। चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उसका क्या आंसर हम्म। आपको लगता है इस चैप्टर से मिला? आ, एक तो ये चीज समझ में आई कि टाइम सेविंग के लिए जिसमें मेगा बैचिंग बताया हुआ था, तो सिमिलर एक्टिविटीज को अगर हम एक ही दिन में कर लेते हैं तो उसकी वजह से हम काफी टाइम सेव कर लेते हैं। तो जो कि मैं यूजली करने की कोशिश भी करती हूँ कि अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो आई जस्ट ट्राई टू डू आउटडोर एक्टिविटीज इन वन डे, सो दैट क्योंकि मेरे को भी थकान होती है से बाहर निकलती हूँ, ड्राइव करना और ये सब कुछ। सो दैट्स व्हाट आई डू। और लास्ट वीक का जो मेरा सोशलाइजिंग का रहा था, तो वो तो जब लास्ट सेशन हुआ था मेरे को उसी में ही आपके रिस्पॉन्स से समझ में आ रहा था कि वही कि हमें बैलेंस तो क्रिएट करना ही है। डेफिनेटली अपनी प्रायोरिटीज को की क्लैरिटी रखनी है, पर अगर अनअवॉइडेबल है कुछ सोशलाइजेशन तो हम वो भी करेंगे। और फिर अटेंशन रखें कि वही हम उसको आगे कॉम्पनसेट करें, अपने फोकस को फिर और शार्पन कर दें नेक्स्ट डेज के लिए, सो दैट वी कैन बैलेंस व्हाट वी हैव मिस्ड ऑन टू। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो इस चैप्टर के कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं या लैंग्वेज है जिससे आप इस बात को और बेटर समझ सकते हैं स्टेज के टर्म्स में? लैंग्वेज, मुझे इनफैक्ट ये ऑफ स्टेज उसके लिए ठीक लग रहा है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने कहा कि मेरे लिए जो लास्ट विजिट था जो मैंने हम्म। बताया कि जिस संध्या के लिए बुलाया गया था, दैट एक्चुअली rejuvenated मी। आई was so feel so much energy less a day before, and in fact उस वहां पर सब इनवाइट कर रहे थे डांस करने के लिए भी। तो मैंने हल्का सा जैसे डांस शुरू किया तो आई वाज फीलिंग कि मेरी लेग्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज लाइक completely charged, full of energy and full of enthusiasm, so that whole environment, वही जहाँ पर भी डिविनिटी का कुछ भी हो रहा हो, एक अलग ही माहौल होता है, तो दैट मी अप। जी। तो या तो इससे हमें ये समझ में आया फिर कि हम अपने पूरे जो भी हमारे दिन में सारा टाइम होता है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितना टाइम हम फ्रंट स्टेज पर हैं, बैक स्टेज पर हैं और ऑफ स्टेज हैं, और उनको उसी की तरह हम जस्टिफाई कर पाएं तो फिर एक कॉन्ग्रुएंस हमारे अंदर मेंटेन होगा। फिर हमें ये नहीं लगेगा कि कहीं भी कि ये करना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा ऑफ स्टेज टाइम क्या है, और फ्रंट स्टेज पे हम बेटर परफॉर्म करें उसके लिए जरूरी है कि हम ऑफ स्टेज भी हो जाएं। राइट।